Hello, my dear students. I welcome you all to your Vedantu Commerce channel. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher, and this is the session in which we are going to discuss about all the Delhi University courses which gets covered under the CUET examination. तो CUET एग्जामिनेशन के बेस पर DU में कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं, उनके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से एग्जाम्स हमें CUET में देने रहेंगे, कौन कौन से कंपलसरी हैं, कौन कौन से ऑप्शनल हैं, सारी की सारी बातें बेटा इसी एक सेशन में, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं, सारी की सारी बातें सिर्फ इसी सेशन में आज करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज DU के हमें मिल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CUET. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम इतनी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं. बट एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, और ध्यान से उससे पहले आप लोगों को एक दो चीजें पता होनी चाहिए. सबसे पहले बेटा आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पूरी कहानी डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में. सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. राइट. सेक्शन 1 जो है आपका वो है लैंग्वेज का सेक्शन. ठीक है जी. सेक्शन 2 जो है वो है आपका डोमेन का सेक्शन. डोमेन यानी कि जो सब्जेक्ट्स आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जो 11th-12th में आप लिखते हो, पढ़ते हो. और सेक्शन 3 हो जाता है आपका जनरल टेस्ट का सेक्शन. या तो इस हिसाब से सारी स्पेसिफिकेशंस आपको फर्दर पढ़ने को मिलेंगी, और सारी स्पेसिफिकेशंस आगे हम आज जानेंगे कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से कोर्स के लिए हमें कौन से सब्जेक्ट्स CUET में अटेम्प्ट करने होंगे. ठीक है जी. तो शुरू करते हैं सबसे पहले BSc ऑनर्स यानी कि BSc इन एंथ्रोपोलॉजी के साथ. अगर आप BSc एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हैं तो आपको DU के लिए एग्जाम देने पड़ेंगे CUET में. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई भी कर सकते हो आप. कोई मतलब बायोलॉजी करनी है चाहे तो बायोलॉजी दे दो, बायोलॉजिकल स्टडीज दे दो, बायोटेक्नोलॉजी दे दो, बायोकेमिस्ट्री दे दो. जो भी आपने अपने 11th-12th में किया है वही वाला सब्जेक्ट आप अब कीजिए, वही कर सकते हैं. और साथ के साथ कोई भी लैंग्वेज आप दे सकते हो. आपके पास 33 लैंग्वेजेस की लिस्ट आ जाएगी, उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज दे सकते हो. ठीक है जी. यही बातें यहाँ पर लिखी गई कि बिल्कुल आपको PCB देना है. ठीक है जी. कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स PCB. Merit will be based on the scores obtained from the above mentioned combination of subjects. साथ के साथ आपके इंग्लिश के मार्क्स भी कंसिडर किए जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट आप देखिए BSc ऑनर्स इन बायोलॉजिकल साइंसेज अगर आप करना चाहते हैं तब भी आपको PCB देना होगा. साथ के साथ आप कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं. अगर आप BSc ऑनर्स इन बोटानी करना चाहते हैं तब भी आप PCB देंगे और साथ में कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं, है ना. अगर आप BSc ऑनर्स इन जूलॉजी करना चाहते हैं तब आपको वही PCB, कोई भी बायोलॉजी जो भी आपने 11th-12th में किया है, और साथ में कोई भी लैंग्वेज आप दे सकते हैं, बट देना कंपलसरी है. ठीक है जी. अगर आप करना चाहते हैं BSc इन बायोमेडिकल साइंस, अगेन PCB देना कंपलसरी है, साथ में कोई भी लैंग्वेज आप कर सकते हैं, बट देनी जरूरी है लैंग्वेज. अगर आप करना चाहते हैं BSc ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री तो अगेन PCB देना इज कंपलसरी. साथ के साथ B में आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में ऑप्शन मिल जाता है. अगर आपने अपना 12th में बायो दिया है तो आप बायो दीजिए, मैथमेटिक्स किया है तो मैथमेटिक्स दीजिए, अप्लाइड किया है, जो भी आपने किया हो उनमें से ही ऑप्शन चूज कीजिएगा, बट देना जरूरी है. या अगर आप करना चाहते हैं BSc इन बायोकेमिस्ट्री तो आप दे सकते हैं PCB, PCM दे सकते हैं, और M ही देना है ना. PCM विद 1 लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज. मेजरली बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं. अगर इफ यू नो एनी अदर लैंग्वेज फ्रॉम योर लाइक स्टेट तो आप वो वाला लैंग्वेज भी दे सकते हैं. ठीक है जी. BSc ऑनर्स इन फिजिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो PCM साथ के साथ एक लैंग्वेज देना कंपलसरी है. मैथ्स कोई भी दे सकते हैं, चाहे तो मैथ्स, मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स. अगर आप करना चाहते हैं BSc इन पॉलीमर साइंस तो भी आपको BCM, PCM देना कंपलसरी है एक लैंग्वेज के साथ. अच्छा जी, इसमें एक बात आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली. अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आप कोई भी ऐसा कोर्स सोच रहे हैं जो कि BSc जैसे कि ये हो गया, मान लो कि मुझे BSc इन पॉलीमर साइंस मैंने सोचा और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ 11th-12th में, तब मुझे अपने कॉमर्स बैकग्राउंड के ही एग्जाम्स देने हैं. तब ऐसा नहीं होगा कि मैं PCM जाकर अटेम्प्ट कर दूं CUET में, नहीं. तब मुझे देने तो अपने ही एग्जामिनेशंस है. ये उनके लिए है जो साइंस बैकग्राउंड से है. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के ही पेपर अटेम्प्ट करोगे और अपनी
जब आपकी लिस्ट बनेगी है ना, प्रेफरेंस लिस्ट, तब आप डाल सकते हो ये सारे सब्जेक्ट्स कि हाँ हमें ये कोर्स मिल जाए तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप अपने ही सब्जेक्ट्स के पेपर देंगे। अगर आप करना चाहते हैं बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो आपको एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन, दैट मीन्स आपको सेक्शन वन में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है, यानी कि कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेनी जरूरी है। साथ के साथ मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स में से दोनों आपको एक देना पड़ेगा, मैथ्स, ठीक है। और फिर आपको सब्जेक्ट लेना है कोई भी दो सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन टू, यानी कि अपने कोई भी दो डोमेन्स जो आपने 11th या 12th में रखे हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे दोबारा से इस बात को समझ लेते हैं कि एक लैंग्वेज देना जरूरी है, ठीक है जी। साथ में मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स दोनों में से एक देना ही पड़ेगा, यानी कि मैथ्स कंपलसरी है कंप्यूटर साइंस बीएससी में करने के लिए, ठीक है जी। और कोई भी सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो अपना B1 में से आपने 11th-12th के बेस्ड पर, ठीक है जी। डोमेन की लिस्ट होती है सेक्शन 2, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको PC देना जरूरी है, बट केमिस्ट्री में आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। केमिस्ट्री ना देकर अगर आप कंप्यूटर साइंस देना चाहो या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस देना चाहो, या फिर इन तीनों में ही ऑप्शन है। मैथ्स देना कंपलसरी है, कोई भी लैंग्वेज देना कंपलसरी है, बट देनी जरूर है लैंग्वेज, ठीक है जी। अगर आप करना चाहते हो बीएससी ऑनर्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आपको जरूरी है फिजिक्स देना। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में अगेन चॉइस है, और यहाँ पर मैथ्स दोनों में चॉइस है, बट मैथ्स देना जरूरी है। लैंग्वेज कोई भी दे सकते हो, बट देनी जरूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आप करना चाहते हो बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको देना कंपलसरी है, मैथ्स देना कंपलसरी है, दोनों मैथ्स में से एक मैथ्स, या फिर चारों बायोलॉजी में से कोई एक बायोलॉजी विद एनी वन लैंग्वेज। अगर आप करना चाहते हो बीएससी ऑनर्स इन फूड टेक्नोलॉजी, तब आपको क्या क्या देना पड़ेगा बेटा? फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी, मैथमेटिक्स और बायोलॉजीज अगर आपकी कोई अलग अलग है 11th-12th की, तो वो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो, बट देना जरूरी है, ठीक है जी। PC देना है, M और B में चॉइस है, एक लैंग्वेज देना बहुत कंपलसरी, बहुत बहुत ज्यादा कंपलसरी। अगर आप करना चाहते हो जियोलॉजी, तो जियोलॉजी में आप देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगेन, ठीक है। और वही आपका मैथ्स और बायोलॉजी में चॉइस। अगर आपके पास जियोग्राफी था 11th-12th में, तभी जियोग्राफी दीजिए, अदरवाइज आप अपने बायोलॉजी या मैथ्स में ही दे सकते हैं, और एक लैंग्वेज अगेन देना कंपलसरी। और आपको DU में मिल सकता है कोर्स बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगी? एक लैंग्वेज देनी पड़ेगी जी, एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप उठा सकते हो। मैथ्स देना कंपलसरी है, और कोई भी दो सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 यानी कि आपके डोमेन के सेक्शन में से कोई भी सब्जेक्ट्स आप दे सकते हो, दो सब्जेक्ट कोई भी, बट आपके वो 11th-12th में होने चाहिए। बीएससी स्टैट्स अगर आप करना चाहते हो, तो अगेन एक लैंग्वेज, साथ के साथ मैथ्स अगेन कंपलसरी है, और कोई भी दो सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2। बीएससी होम साइंस अगर आप करना चाहते हो, तो बायोलॉजी देनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2, एनी वन लैंग्वेज, ठीक है जी। या आप देखो इन सारे सब्जेक्ट्स में तो आपको चॉइस मिल गई, उसके बाद आप अपना एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, है ना, एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो सेक्शन 2 में से, वही डोमेन की लिस्ट में से, और एक लैंग्वेज देना फिर से कंपलसरी है, ठीक है जी। तो सारे में तो आपको चॉइस ही मिल गई, पहले तो उन्होंने पीसीबी में चॉइस दे दी, फिर कह रहे हैं एक सब्जेक्ट और ले लो। तो अगर आप इसमें से, अगर आप मान लो आपने फिजिक्स ले लिया, तो फिर आप यहाँ पे केमिस्ट्री या बायो ही लोगे, या मैथमेटिक्स लोगे, तो अपने सब्जेक्ट्स एट द एंड देने ही पड़ेंगे 11th-12th के यहाँ पर भी, ठीक है जी। अगर आप बीएससी करना चाहते हो, बीएससी प्रोग्राम इन अप्लाइड फिजिकल साइंसेज, एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, तब आपको क्या क्या देना है? फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, एनी वन लैंग्वेज, तो PCM प्लस कोई भी एक लैंग्वेज। अगर आप करना चाहते हो बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस और योर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, तब भी आपको क्या देना पड़ेगा? PCM अपना पूरा देना पड़ेगा, ठीक है जी। बट केमिस्ट्री के अलावा अगर आप चाहो तो कंप्यूटर साइंस दे सकते हो, साथ के साथ वन लैंग्वेज, ठीक है जी, साथ के साथ वन लैंग्वेज। अगर आप करना चाहते हो बीटेक DU से, कई बार बच्चे ये चीजें पूछते हैं कि क्या CUET के थ्रू हम DU में बीटेक भी ले सकते हैं? जी हाँ, बीटेक आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल इनोवेशन में। आपको क्या क्या देना पड़ेगा? एक लैंग्वेज, मैथ्स कंपलसरी है, चाहे आप मैथमेटिक्स दीजिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स दीजिए, और सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट। अगर आप चाहते हैं बीटेक, तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपका सारा क्वांट्स है ना, जनरल नॉलेज, वो सारी चीजें आएंगी।
अगर आप करना चाहते हो बी ऑनर्स इन पंजाबी तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एक सब्जेक्ट पंजाबी देकर 3 सब्जेक्ट सेक्शन 2 में से ले लें, यानी कि अपने 3 डोमेन पंजाबी के साथ सेलेक्ट कर लें, या फिर आप कोई भी लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन सेलेक्ट कर लें। तो आपके पास क्या ऑप्शंस हो जाते हैं, या तो आप दे दीजिए पंजाबी, है ना, प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपके पास 11th-12th में थे, या फिर आप कोई भी एक लैंग्वेज, अगर आपने पंजाबी नहीं पढ़ा है और आप अब पढ़ना चाहते हैं तो 1 लैंग्वेज प्लस अगेन 3 डोमेन्स अपने सेक्शन 3 में से, सेक्शन 2 में से, यानी कि लिस्ट में से सब्जेक्ट्स की। अगर आप पढ़ना चाहते हैं बीए ऑनर्स इन पर्शियन तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, वही पर्शियन प्लस, या तो आप पर्शियन दे दीजिए और 3 सब्जेक्ट सेक्शन 2 में से ले लीजिए। अगर आप पर्शियन की तैयारी नहीं है आपकी आज तक तो आप फिर कोई भी एक लैंग्वेज देके साथ में 3 अपने मेन सब्जेक्ट्स जो आपने 11th-12th में किए हैं उनको ले लीजिए। अगर वही सेम चीजें हैं फ्रेंच में करना चाहते हो बी ऑनर्स, तो आपके पास अगर आपने फ्रेंच पढ़ा हुआ है तो फ्रेंच के साथ कोई भी 3 अपने सब्जेक्ट दे तो फ्रेंच के साथ अपने कोई भी 3 सब्जेक्ट दे दो डोमेन से, या फिर आप कोई भी एक लैंग्वेज के साथ 3 सब्जेक्ट डोमेन के दे दीजिए, राइट। वही चीज जर्मन में है। अगर आप जर्मन में भी ऑनर्स करना चाहते हो तो जर्मन प्लस कोई भी 3 सब्जेक्ट्स अपने डोमेन के, या फिर अगर आप जर्मन का लिखना अभी आपको नहीं आता अच्छे से, अब आप जाकर अब पढ़ेंगे तो फिर आप कोई भी एक लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन दे दीजिए, ठीक है जी। अगर आपको जर्मन आता है लिखना पढ़ना तो बढ़िया है। अगर आप फिलॉसफी में देना चाहते हैं, बीए ऑनर्स करना चाहते हैं फिलॉसफी में, तो आपको एक लैंग्वेज देना है और 3 पेपर देने हैं अपने डोमेन के। अगर आप बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश के साथ 3 फ्रॉम बेसिकली एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 या सेक्शन 3। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अपने सब्जेक्ट की लिस्ट में से कोई भी सब्जेक्ट्स 3 चूज कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट को बेटा लिस्ट B1 और B2 में ब्रेक किया जाता है, तो लिस्ट B1 B2 में से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है जी। या तो आप 3 सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से ले लो, या फिर आप सीधा जनरल टेस्ट दे दो। क्या, एक बार फिर मैं समझा देती हूँ, या तो आप इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स दे दो, या फिर आप क्या कीजिए इंग्लिश प्लस आप क्या करें जनरल टेस्ट दे दो, ठीक है। 3 डोमेन्स यानी कि आप अपने वो सब्जेक्ट्स जो आपने 11th-12th में करे थे, क्योंकि जर्नलिज्म का मेजरली बच्चों ने सब्जेक्ट्स किसी ने भी नहीं पढ़ा होता है ना, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे वो कॉमर्स का क्यों ना हो। तो जर्नलिज्म के बारे में आप अब जाकर पूरा नया पढ़ोगे, तो इंग्लिश और जीटी या फिर इंग्लिश और 3 डोमेन्स। अगर आप बी ऑनर्स करना चाहते हो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में, तो आप क्या कर सकते हो, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, वही एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, एक लैंग्वेज कोई भी और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स वो जो आपके 12th में आपके पास हो। नेक्स्ट अगर आप करना चाहते हो बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, अगेन वही एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स, जो डोमेन्स याद रखिएगा बेटा, जो डोमेन्स आपके पास 11th-12th में हो। अगर आप करना चाहते हैं बी ऑनर्स इन सोशल वर्क, सो अगेन 1 लैंग्वेज 3 डोमेन्स। अगर आप करना चाहते हैं बीए सोशियोलॉजी, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन्स, ठीक है जी। अगर आप करना चाहते हैं बी ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, 1 लैंग्वेज 1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। ये देखो जी, अगर आप मास कम्युनिकेशन में करना चाहते हो ना तो आपको एक लैंग्वेज देनी पड़ेगी, एक डोमेन का पेपर अपने मेन सब्जेक्ट्स में से 11th-12th के, और एक जनरल टेस्ट, तीनों के तीनों कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये वाला कोर्स लेना चाहते हो तो ये तीनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप सिंपल बीए प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, एक लैंग्वेज दिया, ठीक है जी, और या तो आप चाहो तो तीनों के तीनों अपने डोमेन्स दे दो, या फिर आप चाहो तो एक डोमेन और पूरा जनरल टेस्ट दे दो। क्या मैम, एक बार देख लीजिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप एक लैंग्वेज दे दीजिए प्लस अपने 3 डोमेन्स दे दीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन प्लस एक जनरल टेस्ट, ठीक है जी, ये आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बी वॉक करना चाहते हो हेल्थ वेयर मैनेजमेंट में,
तो एक तो लैंग्वेज दे दीजिए या और 3 डोमेन दे दीजिए, या फिर एक लैंग्वेज एक डोमेन साथ के साथ जनरल टेस्ट, सेम एज द अबव वन। ठीक है जी। बी वॉक इन वेब डिजाइनिंग अगर आप करना चाहते हो तो तब देखिए क्या होता है। आपको क्या करना है बेटा, एक तो लैंग्वेज देनी पड़ेगी, ठीक है जी। मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स दोनों में से एक देना पड़ेगा अगर आप बी वॉक इन वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो। मैथ्स कंपलसरी है डीयू में जाने के लिए, इस वाले कोर्स के लिए। अब घबरा मत जाना कि मैम सब कोर्सेज के लिए क्या, नहीं नहीं, इसी वाले के लिए। एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज एक मैथ्स और 2 डोमेन, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक लैंग्वेज एक मैथ्स और पूरा जनरल टेस्ट। अब याद आपके पास 2 ऑप्शंस हो गए। देखो लैंग्वेज तो सबको ही देनी पड़ेगी, ठीक है जी, प्लस मैथ्स भी सबको ही देना है। ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है आपके पास, ऑप्शन आपके पास आ रहा है या तो 2 डोमेन दे दो या आप दे दो जनरल टेस्ट, इसमें आ रहा है ऑप्शन। बाकी ये दोनों तो कंपलसरी है। सेम फॉर बीकॉम ऑनर्स में देखते हैं ये क्या है। बीकॉम ऑनर्स में ध्यान से देखेंगे, एक लैंग्वेज दे सकते हो आप, एक लैंग्वेज देनी ही देनी है, ठीक है जी, प्लस या तो मैथ्स दे दो या फिर अकाउंट्स दे दो, राइट। और साथ के साथ आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट अपने डोमेन के देने पड़ेंगे। आप बीएसटी को दे दो, बीएसटी एंटरप्रेन्योरशिप दे दो, बट आपने वो 11th-12th में किया आना चाहिए। बीकॉम ऑनर्स के लिए अब कई बार ये सवाल बच्चे मतलब पूछते हैं कि मैम क्या बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स जरूरी है, तो द क्लियर आंसर इज नो, मैथ्स इज नॉट कंपलसरी, यू कैन ईदर गिव अकाउंट्स। अगर आप चाहें तो एक लैंग्वेज के साथ मैथ्स या अकाउंट्स दोनों में से एक सब्जेक्ट दे दो, उसके अलावा अपने कोई भी 2 डोमेन दे सकते हो। तो मैथ्स कंपलसरी नहीं है, मैथ्स या अकाउंट्स में से एक एग्जाम होना कंपलसरी है, ठीक है जी। तो अगर आपको मैथ्स नहीं है पसंद या फिर मैथ्स अगर आपने नहीं लिया तो आप अकाउंटिंग दे दीजिए, अकाउंटिंग दीजिए, 1 लैंग्वेज दीजिए और अपने कोई भी 2 डोमेन दीजिए। ठीक है जी। आइए बात करते हैं बीकॉम की। अगर मुझे बीकॉम करना है तो मुझे देनी पड़ेगी 1 लैंग्वेज, ठीक है जी, 3 फ्रॉम सेक्शन 2, 3 डोमेन दे दो, ठीक है। या फिर क्या ऑप्शन है, 1 लैंग्वेज 1 डोमेन और जनरल टेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया गया, अगर आपको यहाँ पर ना समझ आए तो आप इसको रीड कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस है, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज 1 डोमेन और जनरल टेस्ट। डोमेन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, आपके जो सब्जेक्ट्स 11th-12th के होते हैं उनको डोमेन कहा जा रहा है यहाँ पे। माइक्रोबायोलॉजी, अगर आप बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री देना कंपलसरी है, बायो देना कंपलसरी है, तो पीसीबी देना कंपलसरी है, प्लस कोई भी एक लैंग्वेज। अब बायो आप अपनी पसंद की ले सकते हैं जो भी आपने 11th-12th में की हो। बीएससी अगर आप करना चाहते हैं अप्लाइड फिजिकल साइंसेज विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स लेना पड़ेगा, मैथ्स लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा और कोई एक लैंग्वेज। तो पीसीएम आपको पूरा यहाँ पर देना पड़ेगा प्लस 1 लैंग्वेज, ठीक है जी। अगर आप करना चाहते हो बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स तो अगेन आपको क्या देना पड़ेगा, पूरा का पूरा पीसीएम। अगर आप चाहो तो केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस दे सकते हो और एक लैंग्वेज देनी जरूरी है। तो इसमें आपको चॉइस कहाँ मिल रहा है, आपको सिर्फ केमिस्ट्री में चॉइस मिल रहा है जो कि आप कंप्यूटर साइंस से रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप देना चाहते हो ऑप्ट करना चाहते हो बीएससी लाइफ साइंस तो आपको पीसीबी के साथ कोई एक लैंग्वेज देना होगा सीयूईटी में। अगर आप लेना चाहते हो बीएससी अप्लाइड लाइफ साइंस तो पीसीबी प्लस कोई एक लैंग्वेज। अगर आप करना चाहते हो बीए ऑनर्स इन संस्कृत तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 यानी कि कोई एक लैंग्वेज प्लस संस्कृत देना पड़ेगा, ठीक है जी, और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज दे दी, ठीक है जी, और संस्कृत दे दिया और कोई भी 2 डोमेन दे दिए, या फिर संस्कृत सेक्शन 1 से ले लिया और 3 डोमेन दे दिए, या फिर कोई भी एक लैंग्वेज देकर आपने क्या कर लिया, 3 डोमेन ले लिए। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, या तो आपने लैंग्वेज प्लस संस्कृत
प्लस 2 डोमेन दे दिए, ठीक है। या फिर आप संस्कृत अपना लैंग्वेज की जगह संस्कृत दे रहे हैं, अगर आप लैंग्वेज में संस्कृत दे रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 1 से आपने संस्कृत ऑलरेडी ले लिया तो आप 3 डोमेन दे दीजिए, ठीक है जी। या फिर आप लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन दे दीजिए। अगर आपने संस्कृत पहले इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ तो आप कोई भी लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन दे सकते हैं। अगर आप बी ऑनर्स इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कि इंग्लिश के साथ साथ आपको 3 डोमेन देने हैं अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं तो। अगर आप करना चाहते हैं इटालियन ऑनर्स तो इटालियन प्लस सेक्शन 2 के 3 सब्जेक्ट, तो आपके पास वही वाली चीज़ें आ जाएंगी, वही सब्जेक्ट वाली, कि या तो अगर आपने इटालियन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो इटालियन प्लस 3 डोमेन दे दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, या फिर आप एक लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन दे दीजिए। अप्लाइड साइकोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं, बी ऑनर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, तो एनी वन फ्रॉम सब क्या करेंगे आप, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, एक लैंग्वेज 3 डोमेन कंपलसरी। अगर आप हिंदी पत्रकारिता करना चाहते हैं, अच्छा, अगर आप बीए ऑनर्स इन हिंदी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आप हिंदी प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और पूरा जीटी दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको या तो हिंदी के साथ आप क्या कीजिए, हिंदी के साथ 3 डोमेन दे दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, हिंदी के साथ जनरल टेस्ट दे दीजिए, बट हिंदी देना कंपलसरी है, 3 डोमेन या जनरल टेस्ट में चॉइस आ जाती है। अगर आप करना चाहते हैं बीए इन हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन दीजिए। अगर आप करना चाहते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ जर्नलिज्म तो आप क्या कीजिए, पूरा जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, साथ के साथ आप इंग्लिश या हिंदी में से एक सब्जेक्ट दे सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बी वॉक तो आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर एक लैंग्वेज 1 डोमेन और जनरल टेस्ट, है ना, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर एक लैंग्वेज एक आपका डोमेन और एक आपका जीटी। नेक्स्ट, अगर आप बीवॉक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं ड्यू में, ये कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज कर ली, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स देना कंपलसरी है, एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, या आपको 2 डोमेन देने पड़ेंगे, ठीक है जी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज मैथ्स और जनरल टेस्ट। तो 2 डोमेन या जनरल टेस्ट में ऑप्शन है ना, एक लैंग्वेज और मैथ्स तो करनी पड़ेगी। अगर आप करना चाहते हैं बीएससी इन होम साइंस तो आप क्या करेंगे, एक लैंग्वेज देंगे, 3 डोमेन देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन उसके अलावा क्या है, एक लैंग्वेज एक डोमेन और जीटी। अगर आप करना चाहते हैं बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री तो आपको पीसीएम देना है पूरा और एक लैंग्वेज देनी है। अगर आप करना चाहते हैं बीएससी इन मैथमेटिकल साइंस तो आपको देना है एक लैंग्वेज और साथ में मैथ्स कंपलसरी है, 2 डोमेन आप अपने पसंद के ले सकते हैं, बट वो भी आपके 12th में होने चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है जी, अगर आप बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास था, एनसीसी अगर आपके पास सब्जेक्ट था या योगा था वो आप दीजिए, साथ में एक दीजिए आप सेक्शन 2 के 2 डोमेन। अगर आपके पास ये सब नहीं थे तो आप क्या कीजिए, एक लैंग्वेज देके 3 डोमेन दे दीजिए, वो भी अच्छे हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास आपके सब्जेक्ट्स थे तो आप एक लैंग्वेज के साथ फिजिकल एजुकेशन या एनसीसी या योगा जरूर दीजिएगा, ठीक है जी। 2 डोमेन तो देने ही पड़ेंगे, नहीं तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन और एनसीसी या योगा नहीं कर रहे तो 3 डोमेन देने पड़ेंगे, सॉरी। नेक्स्ट इज बीए ऑनर्स इन हिंदी अगर आप करना चाहते हो तो हिंदी के साथ आप कोई भी 3 डोमेन दे सकते हो। बंगाली में बीए ऑनर्स करना चाहते हो तो वही है, बंगाली के साथ साथ आप क्या दीजिए, बंगाली के साथ आप 3 डोमेन दीजिए। अगर आपको बंगाली अभी इतना नहीं आता, आप अभी पढ़ेंगे, तो आप क्या कीजिए, कोई भी लैंग्वेज जो आपको अच्छे से आता है उसके साथ 3 डोमेन दीजिए, ठीक है जी। अगर आप करना चाहते हैं बी ऑनर्स इन उर्दू, अगेन सेम है, उर्दू के साथ आप 3 डोमेन दीजिए। अगर आप अभी तक उर्दू इतना नहीं जानते तो आप क्या कीजिए, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, यानी कि एक लैंग्वेज प्लस
अपने 3 डोमेन दीजिए। अगर आप बी ऑनर्स इन अरेबिक करना चाहते हो तो वही सेम है, अरेबिक प्लस 3 डोमेन दीजिए। अगर आप अभी अरेबिक के लिए रेडी नहीं है, अभी आप सीखेंगे, तो आप क्या कीजिए, कोई लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन दे दीजिए। अगर आप स्पेनिश में करना चाहते हैं बी ऑनर्स, तो आपको क्या देना है, स्पेनिश प्लस कोई भी 3 डोमेन। अगर आप स्पेनिश के लिए अभी रेडी नहीं है तो कोई भी लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। अगर आप करना चाहते हैं साइकोलॉजी में बी ऑनर्स, तो आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन। अगर आप करना चाहते हैं बी ऑनर्स इन ज्योग्राफी, तो अगेन एक लैंग्वेज 3 डोमेन। 3 डोमेन का क्या मतलब है, अपने 3 सब्जेक्ट जो आपके पास 11th-12th में थे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, राइट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपने क्या कर दिया, अपना लैंग्वेज दे दिया। मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स कंपलसरी हो जाता है बेटा इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, या तो आप मैथ्स कीजिए या अप्लाइड मैथ्स कीजिए, एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2। उसके अलावा आप कोई और 2 डोमेन दे सकते हैं। तो एक आपको लैंग्वेज देनी पड़ेगी, साथ के साथ मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स में आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि एक कोई भी मैथ्स दे दो, बट देनी पड़ेगी मैथ्स। ठीक है, सैट्स में भी है मैथ्स देनी पड़ेगी, क्योंकि बीए इको ऑनर्स में बेटा आगे पूरा मैथ्स ही है, तो मैथ्स के साथ ही जाइए अंदर। वोकेशनल स्टडीज आप बीए में करना चाहते हो तो आपको क्या कर सकते हो, आप एक लैंग्वेज, ठीक है, प्लस 3 डोमेन, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक लैंग्वेज, एक डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। ठीक है जी। अगर आप करना चाहते हो बी वॉक इन रिटेल मैनेजमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर एक लैंग्वेज एक डोमेन, साथ के साथ जीटी देना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हो बीए ऑनर्स इन कर्नाटक म्यूजिक और अपना वोकल इंस्ट्रूमेंटल करना चाहते हो वीणा या वायलिन में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज के साथ परफॉर्मिंग आर्ट्स प्लस कोई भी 2 डोमेन। ठीक है जी। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक लैंग्वेज और तीनों के तीनों डोमेन भी दे सकते हो, अगर आपके पास परफॉर्मिंग आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है जी। अगर आप बी ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल इंस्ट्रूमेंटल करना चाहते हो, सितार, सरोद, गिटार, वायलिन, संतूर में करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर और कोई भी 2 डोमेन। अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स आपके पास नहीं था 11th-12th में, तो आप कोई भी लैंग्वेज के साथ कोई भी 3 डोमेन दे सकते हो। बीएमएस अगर आप करना चाहते हो, बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स बीएमएस करते हैं, तो बीएमएस के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स देना कंपलसरी है। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी मैथमेटिक्स दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको और मैथ्स ही दे। ठीक है जी। एक लैंग्वेज, एक आप मैथ्स दीजिए, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, साथ में आप दीजिए जीटी। जीटी कंपलसरी हो जाता है बीएमएस के लिए, मैथ्स दोनों में से एक दे सकते हो। अगर आप करना चाहते हो बीबीए, राइट, बीबीए अगर आप करना चाहते हो, तो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज कोई भी देनी पड़ेगी, साथ के साथ मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स दोनों में से एक मैथ्स देनी पड़ेगी, साथ के साथ आपको जीटी देना पड़ेगा। अगर आप बीबीई करना चाहते हो तो अगेन सेम, एक लैंग्वेज, ठीक है जी, मैथ्स दोनों में से एक मैथ्स, प्लस आपको जीटी देना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आप करना चाहते हो बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक लैंग्वेज 3 डोमेन। अगर आप करना चाहते हो बीए ऑनर्स, राइट, सो हिंदुस्तानी म्यूजिक में अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो, तो एक लैंग्वेज, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स और कोई भी 2 डोमेन, या फिर अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स आपके पास सब्जेक्ट नहीं था, तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आप दे सकते हो। तो 2 ऑप्शन है, अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स था तो वो लेके कोई भी अपनी मर्जी के 2 डोमेन्स दे दीजिए। अगर आपके पास परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं था 11th-12th में, तो आप कोई भी लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन अपने पसंद के दे सकते हो, जो आपके 11th-12th में बट होने चाहिए। अगर आप बीएफए करना चाहते हो तो क्या होगा जी, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन कोई भी। ठीक है जी। ये चीजें साथ में पढ़ते रहिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। साथ के साथ रशियन, अगर आप बी ऑनर्स इन रशियन करना चाहते हो, तो रशियन प्लस कोई भी 3 डोमेन दे दीजिए। अगर आपने रशियन अभी लिखने के लिए आप रेडी नहीं है, तो 1 लैंग्वेज साथ में 3 डोमेन दे दीजिए। ठीक है जी। इतना ही था। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे कोर्सेज बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कवर होते हैं। साथ के साथ ध्यान रखिएगा कि आप ये सारी चीजों को एक बार अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं, इसमें आपको ये क्लैरिटी हो जाएगा कि किस चीज को कितना परसेंटेज मिलेगा। ठीक है जी। तो ये सारे एग्जामिनेशंस मैंने जो आप लोगों को बताए, उस मुताबिक बताए, जो कि एनटीए की वेबसाइट पर है, कि अगर आप सीयूईटी में ये सारे कोर्सेज चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में,
तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का है, तो आपको CUET में कुछ इस तरीके से एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी बातें थी। आई होप ये सेशन हर बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, जो भी समझ नहीं पा रहा है कि अगर मुझे ये कोर्स करना है तो कौन से पेपर दूं, वो कोर्स करना है तो कौन से पेपर दूं। तो ये वो सारी बातें बेटा आज के सेशन में हमने करी। I hope this leads to be a very beneficial session for each and every kid, right? So yeah, that was all for today. Thank you so much for joining in. Thank you so much for listening. If you all are getting benefits from these sessions, do like the session and do subscribe the channel. और अगर आप लोग को कोई doubt रह जाता है तो please ask me that in the comment section. I'll be seeing you all in the next class. Take care of yourselves. Bye bye. See you all.